मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाये तनो हरि। हाँ बंधुओं, आज आपको हम तुलसी का विवाह के बारे में क्या विधि है, उसका क्या विधान है, संक्षेप में स्कंद पुराण के माध्यम से आप सुना रहे हैं। इसके पूर्व में हमने आपको कार्तिक की महिमा बताई और भी बहुत से एपिसोड हमने आपको प्रस्तुत किए हैं, वीडियो बनाए हैं, वो आप सुन ही रहे हैं। आज देखिए कार्तिक का मास के विषय में, कार्तिक महीने में क्या क्या करना चाहिए और कार्तिक में विशेष रूप से तुलसी का विवाह किया जाता है और कब किया जाता है और तुलसी का विवाह कैसे करें, तो संक्षेप में और सुनिए। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। और यदि आपको मान लो पुरोहित नहीं मिलते हैं तो आप ये सुन करके इसके अनुसार जितना भी आपके समझ में आए बड़े भक्ति भाव के साथ में तुलसी का विवाह संपन्न करें। देखिए तुलसी विवाह के बारे में स्कंद पुराण में, ये संक्षिप्त स्कंद पुराण मेरे सामने है, पृष्ठ क्रमांक 438। आज तुलसी के विवाह के बारे में मैं आपके बारे में 5 मिनट में समझाने का प्रयास करूंगा। सुनिए। कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः बहुत ग्राह्य है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करना चाहिए। लीजिए साहब, कार्तिक शुक्ल नवमी से एकादशी, नवमी, दशमी और एकादशी, ये 3 दिन बड़ा महत्व बताया। वैसे तो कार्तिक में लोग पूर्णिमा को भी करते हैं, एकादशी शुरू कर देते हैं, तो पर नवमी से बताया है, नवमी से लेकर के एकादशी तक तुलसी का विवाह करें। और पूर्व काल में अब बताया तुलसी के विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जो तुलसी का विवाह संपन्न कराता है उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। अब मान समझ लीजिए कि उसने कन्यादान कर दी और किशोरी ने एक कथा आदि, देखिए कथा सुनिए आप। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी के वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसको विधि बताता हूँ, अब विधि सुनिए आप। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करावे। अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावे। पुनः पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडोपचार से पूजा करे। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करे, पुण्यावाचन करे, नांदी श्राद्ध करे। मतलब वो जिस प्रकार से विवाह की जो पद्धति है ठीक उसी तरह से करना चाहिए। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण बाजे गाजे के साथ, ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट ला के रखें। मतलब जिस प्रकार से आप बारात लेके आते हैं ना, इसी प्रकार से भगवान को दूल्हा बना करके और तुलसी के पास में लाए। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किए रहे। उसी समय भगवान का इस प्रकार से आह्वान करें और वो प्रतिमा है मतलब ढकी रहनी चाहिए। आगच्छ भगवन देव अर्थस्यामि केशवा तुभ्यम दास्यामि तुलसी सर्व काम प्रदो भवो। हे प्रभु, मैं तुलसी आपको समर्पित करता हूँ। भगवान केशव आइए, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा। इस प्रकार आप मेरे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करें। देखो बड़े सरल ढंग से कितना समझाया है। इसी प्रकार से आप अपने घर में तुलसी का विवाह कर सकते हैं। आगे देखिए आप क्या बताते, क्या क्या करना चाहिए। और इस प्रकार आवाहन के बाद में 3 बार अर्घ पाद 2 विष्ठा का उच्चारण करें। मतलब इस प्रकार से विवाह में करते हैं, अर्घ देते हैं, दूल्हा के पैर धोते हैं, इसी प्रकार से करें। आप उसके बाद में फिर कहते हैं आचमन कराए। इसके बाद में कांस के पात्र में दही घी मधु रखकर कांस के पात्र में ढक दे, भगवान को अर्पण करे। मतलब वो जिस प्रकार से विवाह में दूल्हा को दही वगैरह मिला करके और जो मुँह से लगा करके जो पूरी विधि को पंडित लोग संपन्न कराते हैं ना, उसी प्रकार से बताया। कांस के पात्र में ये रखे कौन कौन चीज़ें, दही घी मधु। आपको नमस्कार है, ये मधुपर्क कहते हैं उसे। मधुपर्क हो जाता है। तो आजकल सब चीज़ें मिलती है, दही और वो मधु मिला करके और बतासे में रख करके मधुपर्क बना करके पंडित लोग जो है दूल्हा को खिलाया जाता है और स्पर्श करा, मुंह से स्पर्श करा के रख देते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को भी मधुपर्क खिलाए। आप इसके बाद में मधुपर्क समर्पित करें
और आप कहे, प्रार्थना करें कि हे प्रभु वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधु पर्क ग्रहण कीजिए। इसके बाद में हरिद्रालेपन यानी हल्दी अभ्यंकार संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और भगवान विष्णु की पृथक पृथक पूजन करना चाहिए। ये सायंकाल का समय है, गोधूली की बेला में भगवान विष्णु का। और उसी प्रकार से जैसे कि अपन लौकिक रीति करते हैं, वही लौकिक रीति से तुलसी का विवाह किया जाता है। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रख करके मंगल पाठ करें। एक दूसरे के सामने जैसे दूल्हा दुल्हन बिठाते हैं ना, उसी प्रकार से बिठा लें और उसके बाद मंगलाचरण करें। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। आने सायंकाल रात होने के पहले अपने गोत्र प्रवर का उच्चारण करके 3 पीढ़ियों का प्रवर्धन करें। जिस प्रकार से जैसे पूरे विधान बता दिया भाई, और जो भी समझ में ना आए तो आप आपके जो पुरोहित हैं उनसे पूछ सकते हैं भैया किस प्रकार से विवाह कराते हैं, उसी प्रकार से आप तुलसी का विवाह कराइए। और आदि मध्य अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करें। और इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद में पुत्री, मैंने जल के घड़ों से सींचकर अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बड़ा किया है। ऐसे भावना करें कि मान के चले कि इस प्रकार से अपनी पुत्री को पाला पोसते हैं, ऐसे भगवान से कहे मैंने इसको अपनी पुत्री की तरह रखा है, इसलिए हे प्रभु आप इसे मेरी पुत्री मान करके स्वीकार कीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करें। फिर उस तुलसी को विष्णु की पूजा करें, विवाह का फिर उत्सव मनाए। और सवेरा होने पर पुनः तुलसी विष्णु का पूजन करें और फिर अग्नि का स्थापना करें और 12 अक्षर मंत्र, खीर, घी, मधु, तिल मिश्रित हवनी द्रव्य से आहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की विधि पूरा कराए। यानी इसमें बताया होम फिर दूसरे दिन कराना चाहिए। इस प्रकार से करके और विदा करें और बड़ा उत्सव मनाए। सब लोगों को, ब्राह्मणों को भोजन कराए, अपने रिश्तेदारों को बुला करके सबको। इस प्रकार से देखिए मैंने आज आपको बड़ी सरल ढंग से बताने का प्रयास किया है। ये स्कंद पुराण में तुलसी विवाह की कथा, तो ये आप जो सुन रहे हैं, बताइए आपको ये कथा कैसी लगी। इसी प्रकार से और भी नई नई चीज़ें आपको स्कंद पुराण से सुनाऊंगा। उसके बाद में तो बाकी के पुराण तो क्रम से चल ही रहे हैं। लीजिए, तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।